बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हम कंप्लीट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वन शॉट के अंदर आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप एमडी गेट की तैयारी करें या आप ईकेज की तैयारी करें हैं या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे यहाँ से क्लियरली इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से चालू रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सो सारे यहाँ से चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी आपको मैंने बायोलॉजी के 16 चैप्टर पढ़ा दिए और फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री का भी आज माशाल्लाह से 16वां चैप्टर है। पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ये 20वां है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये 16वां चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। और हमारे अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कीजिएगा, फेसबुक दुआए जहरा, टिकटॉक दुआए जहरा, उसके बाद इंस्टाग्राम टीच दुआ। चले स्टार्ट करते हैं। हमारा टीच दुआ बायोलॉजी और डियर दुआ को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती क्या है, आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट अबाउट द एडेसिव्स, कि एडेसिव्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। बच्चों ये देखा जाए तो ये आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है, पंजाब में और केपीके में ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मैंने वहां से आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, तो ये आपकी बुक्स के अंदर नहीं है। तो ध्यान से इसको आप लोगों ने समझना है, ये सिर्फ सिंध के अंदर है। और सिंध वालों को भी मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अब आपको बुक से पढ़ने की टॉपिक नीड नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सही है, देखें हम पढ़ेंगे भाई एडेसिव्स। आपने कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस पढ़ी होंगी, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी सरफेस टेंशन के अंदर, और आपने केमिस्ट्री के अंदर भी ये पढ़ी होगी सरफेस टेंशन के अंदर। आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द लिक्विड, वहां पर आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। बट हमारे पीएमडीसी के अंदर नहीं था सरफेस टेंशन का टॉपिक, तो हमने नहीं पढ़ा था। सो स्ट्रेस, ये वहां पर भी एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। सो आज हम एडेसिव्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, एडेसिव्स क्या होती है, जो ग्लू सब्सटेंस, एक तरह का ग्लू होती है। बच्चों कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं जहां से क्या निकल रही होती है, ग्लू निकल रही होती है। आप लोग देख, व्हाइट व्हाइट कलर की क्या निकल रही होती है, ग्लू निकल रही होती है। तो याद रखिएगा, एडेसिव एक तरह का ग्लू सब्सटेंस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम मटेरियल्स को क्या कर सके, आपस में जोड़ सके। और मटेरियल्स को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हैंडफोन है वो किसी न किसी बच्चे ने यहाँ से तोड़ दिया। तो मैंने ग्लू लगाई हुई थी, बिल्कुल सही था, लेकिन क्या हुआ, फिर से उसने तोड़ दिया। अब ये मेरा हैंडफोन देख रहे हैं, अब मैं दोबारा से ग्लू लगाऊंगी तो ये क्या है, जुड़ जाएगा। सो यहाँ पर आप इस तरीके से ये क्या करती है, मटेरियल्स को जोड़ती है। अगर कोई मटेरियल्स टूट जाए तो उसे क्या करती है, आपस में ज्वाइन करती है, जोड़ती है। तो ये जोड़ने का काम जो करती है वो आपकी कौन करती है, ग्लू करती है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो कि ग्लू ही है जो इसको क्या कर रही है, जोड़ रही है। काफी सारे सब्सटेंस है जिसको ग्लू जोड़ती है। अब कपड़े के ऊपर अगर आपने डिजाइन बनाना है, अक्सर ये फीमेल्स करती हैं, यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो ना अलग अलग तरह के डिजाइन पहनना पसंद करती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई है जाली, फॉर एग्जांपल उसमें कोई डिजाइन फूल वूल बनाना है, सो उसमें जो डिजाइनर्स होती हैं, जो डिजाइनर्स गर्ल्स सिलाई करती हैं, सो वो क्या करती हैं, वो ग्लू की हेल्प से नए नए डिजाइन बनाती है। जैसे यहाँ से पट्टी लगा दी, वहां में डिजाइन बना दिया, यहाँ पे जेबें लगा दी। सो आजकल लड़कियों के स्टाइल है ये, मैं भी पहनती हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, सो अलग अलग हमने क्या बना लिए, डिजाइन बना लिए, बटन लगा लिए इस तरीके से। तो वहां पर भी जो सिलाई होती है, कारीगर्स होते हैं, तो सिलाई करती है गर्ल्स। सो वो क्या करी, जो आज की ट्रेंडिंग गर्ल्स है, फीमेल्स है, सो वो ग्लू की हेल्प से मटेरियल्स को जोड़ती हैं। सो आई होप आपको अब ये बातें क्लियर हो गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई कॉपी का पन्ना फट जाता है, तो कॉपी के पन्ने को जोड़ने के लिए भी हमें ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं, आप रियल लाइफ से एसोसिएट होंगे और जुड़े हुए होंगे, क्योंकि रियल लाइफ के साथ आपको एसोसिएट होना चाहिए। रियल लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या लोग कर कर जा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों के साथ करके जा रहे हैं। सो चलें आगे चलते हैं मेरे बच्चे।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडेसिव्स क्या है, एक तरह का ग्लू सब्सटेंस है, एक तरह की स्टिक। अब आपने देखी होगी, मैं तो लेती रहती थी जब मैं स्कूल जाती थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, मैं एक तरह की स्टिक लिया करती थी, आप भी लिया करते होंगे, एक तरह की ग्लू स्टिक हुआ करती थी। मेरी अक्सर आदत थी, मैं कापियों के पन्ने को मोड़ती थी, अलग अलग डिजाइन तैयार करने की कोशिश करती थी। वो नहीं कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया। सो ये ग्लू स्टिक क्या करती थी, वो स्पीच को मेरे जोड़ने में मदद देती है। आप भी किसी ना किसी काम के लिए लेते होंगे इसे। सो ये इस तरह की स्टिक होती है जो कि मटेरियल्स को आपस में मिलाने का काम करती है, उसे हम एडेसिव्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ एडेसिव। अब आपने बायोलॉजी में भी ये पढ़ा होगा पॉलीसेकेराइड के अंदर। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स, तो आपका एक पॉलीसेकेराइड बनता है। क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, एक मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन हो तो एक पॉलीमर्स बनाता है। सो ये भी स्टार्च भी कुछ इस तरीके का है, आपने पढ़ा होगा ये पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, काइटिन, ये सारे पढ़े होंगे। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक तरह का नेचुरल एडिसिव होता है, कुदरती, खुदा की बनाई हुई चीजें। बच्चों एक होती है आर्टिफिशियल चीजें, एक होती है कुदरती चीजें। कुदरती चीजें वो होती हैं जो हम पैदा हुए हैं, हमसे पहले ही वो इस दुनिया में मौजूद है, वो उग रही हैं। ये नहीं कि हम बना रहे हैं, अगर हम बनाते तो आर्टिफिशियल होती। ये कुदरत की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। सो ये क्या है, इट इज अ नेचुरल एडिसिव। इट्स मेड ऑफ अ बॉइलिंग स्टार्च। इसे ये क्या होता है, ये बना होता है, किसका बना होता है, बॉइलिंग स्टार्च का बना होता है। जैसे कि स्टार्च, बॉइलिंग स्टार्च से क्या बनते हैं आपको पता है, राइस आपके चावल, व्हीट जो आपके गंदुम। अब देखो भाई, लोग बोलते हैं कि भाई रोटी नहीं खाई ना तो मेरा पेट फुल नहीं हुआ, क्योंकि आप वहां कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। रोटी नहीं खाई तो पेट फुल नहीं हुआ, फ्रूट्स फ्रूट्स खाते हैं भाई, असा जो पेट तो फुल थियो ही कौन है। सो इस तरीके से बचो, हमारा तो पेट फुल हुआ ही नहीं है। सो हम क्या बोलते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं, जब तक रोटी नहीं खाएंगे ना तब तक हमारा पेट नहीं फुल होगा, पेट पूजा अच्छे तरीके से नहीं होगी। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पावर वाला कंपाउंड होता है, पर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा के काफी ज्यादा मसले भी हो जाते हैं। तो आजकल की आवाम तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती कि फ्रूट्स खाए ज्यादा से ज्यादा, जो पाकिस्तान की आवाम है। सो इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए, पर खाने पड़ते हैं, जैसे आलू वालू, ये सारी चीजें जो आप अपनी सब्जी के अंदर डाल दे, वैसे खाना तो सही होता है। अब देखें, ऐसे कि राइस, व्हीट इन वाटर। मजा दिला रही हूँ कि ये चैप्टर बस थ्योरेटिकल है, इक्वेशंस नहीं, मजा आएगा पढ़ने में। थ्योरेटिकल चीजें वैसे भी हमारे दिमाग को आसान चीजें पसंद होती हैं, मुश्किल चीजें पसंद नहीं होती। दिमाग बोलता है कि भाई मुश्किल चीजें ना हो, आसान। जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो फिल्म का कोई भी क्लिप आ जाए जो आपका बहुत पसंदीदा क्लिप हो, अब आपको उसको छोड़ने को दिल करेगा, बार बार उसे क्लिक कर करके देखेंगे ना आप लोग, क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि ये आसान काम है। दिमाग मुश्किल काम कब करता है, जब तुम बोलते हो कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जीतना है, सीट लेनी है, सही है ना, दिमाग लगाइएगा। उसके बाद मेरे बच्चे, इट हैज वेरी लो स्टिकिंग एडरेंट। इसकी मतलब कि इतना स्टिक नहीं होता ये एडेसिव, लेकिन फिर भी कम स्टिकिंग होता है। इट इज लेस एक्सप्रेसिव। बच्चों ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ये ज्यादा पैसों में मिले, जैसे कि सोने की कीमत हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये नहीं कि सोने की कीमत लगा दी 4,50,000 पे तोला है आजकल तो। सो इस तरीके से बच्चों ये बहुत ज्यादा क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद इट इज यूज टू स्टिक अप पेपर एंड फोटोज। इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेपर्स और फोटोज को भी क्या कर सके, स्टिक कर सके। इट इज यूज टू स्टिक अ पेपर्स एंड फोटोज। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है इपोक्सी रिजाइंस। अब इपोक्सी रिजाइंस के बारे में तुम कुछ जानते हो, जानते हो तो मुझे बताइएगा, पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए अपोजी रिसाइड क्या होते हैं, ये कंटेन अपोसाइड होते हैं। इसका फंक्शन बताती हूँ मैं। इट सिंथेसाइज द एडेसिव। अब एडिस को बनाने वाले बाप भी आ गए, यानी एडेसिव खुद नहीं बन रहा, इसको भी बनाने वाली कुछ चीजें हैं। अब इंसान खुद नहीं बनता, हमें भी बनाया गया है। हमारे फादर एंड मदर ने फर्टिलाइजेशन की है, ओवम एंड स्पर्म आपस में फ्यूज हुए हैं, उसके बाद हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर हमने जन्म लिया है। ये नहीं कि हम जैसे उठे यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं हुआ। फ्यूजिंग हुई स्पर्म एंड ओवम की, एंड देन जाइगोट बना,
फिर एम्ब्रियो, फिर ऐसे हमारे फर्टिलाइजेशन में हम बढ़ गए। अब फिर हमने ग्रोथ की, फिर इस तरीके से जनरेशन बढ़ती जाती है। ऐसे ही बच्चों, इनको भी बनाने के लिए हमारे पास इस साइंटिस्ट आर एडेसिव, इसको भी एडेसिव बनाते हैं। उसके बाद इट हैज अ हाई स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। डिफरेंस याद रखिए, स्टार्च की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे बच्चे क्या होती है, ज्यादा होती है। टू केमिकल्स कंबाइन टू मेक एडेसिव, दो केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं, दो केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं, तो उन दो केमिकल्स के आपस में मिलने से आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, एडेसिव की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज टू ज्वाइन अ मेटल्स, एपॉक्सी डिजाइन को हम इस्तेमाल करते हैं मेटल को आपस में जोड़ने के लिए। ये पॉइंट आई होप आपको नजर ना आ रही हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एपॉक्सी को हम यूज करते हैं, इट इज ज्वाइंड मेटल्स, मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम एपॉक्सी, इसके अलावा आपको कुछ पता होने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिंध वालों, तुम्हें बुक पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, और केपीके के अंदर तो वैसे नहीं, पर आपको पीएमडीसी का सिलेबस है, तो आप सबको सिंध के भी पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। ये टॉपिक है पीएमडीसी का। अब देखो सिलिकॉन डिजाइन, थर्ड जो है वो है सिलिकॉन डिजाइन। अब सिलिकॉन डिजाइन इट्स गेट अ टाइप ऑफ ग्लू, ये भी एक ग्लू की टाइप है। उसके इट इज यूज टू ज्वाइन अ फैब्रिक्स ग्लैंड ग्लास, अब ये इसे हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी फैब्रिक्स के लिए, फैब्रिक्स तो आप जानते होंगे, और गिलास के लिए, शीशे के लिए। अब बच्चों शीशा किससे मिलकर बना होता है, अक्सर टीचर्स ये सवाल करते हैं कि शीशा बना होता है सिलिकॉन डिजाइन का, शीशा किसका बना होता है, सिलिकॉन डिजाइन। एमसीक्यूज भी आया था, आई थिंक मेरे ख्याल से ये एनएटी में भी 2 बार आया है, और एमडी गेट में ये 4 बार आया है, और नीट में ये 5 बार आया है कि गिलास इज मेड अप ऑफ, गिलास इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डिजाइंस, याद रखिएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल इसकी है यूएचयू, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद है सुपर ग्लू, अब ये सुपर की बात आ गई मैम, सबमिट ऊपर होगी ये, देखिएगा। अब देखिए सुपर ग्लू क्या होती है, साइनाइन एस एसराइलेट होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव है, ये नहीं कि वीकेस्ट एडेसिव है, नहीं, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। देखिए सुपर ग्लू जो है वो क्या होती है, व्हाट इज द सुपर ग्लू, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव, इट इज द वीकेस्ट एडेसिव, बोथ या नन, याद रखना है स्ट्रॉन्गेस्ट। इट इज यूज्ड टू जॉइन टॉयज एंड ज्वेलरीज, इससे हम जो टॉयज में बच्चों के खिलौने नहीं होते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आवर वंडर व्हाट यू आर, ये पोएम सुनिए। और टमक टाला बिल्ली का मुंह हो गया काला, ये भी तुमने सुनी होगी। अब बच्चों के कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो कि अलग अलग पोएम्स बोल रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई। और बच्चे कौन सी पोएम्स गाते हैं, और मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, यही खाते, टमक टाला बिल्ली का मुंह हो गया काला। सो इस तरीके से टॉयज को भी जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी ज्वेलरीज होती है, फीमेल्स ज्वेलरीज पहनती हैं, आजकल तो मेल भी गले में पहनते हैं, वो नहीं चेन्स होती। सो ज्वेलरीज, अब ज्वेलरीज को भी आप लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इसे ज्वाइन करने के लिए, इसे जोड़ने के लिए भी सुपर ग्लू का। ये नहीं कि 10-20 रुपए वाली ग्लू से आप ज्वेलरी को और खिलौनों को जोड़ लो, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है अल्फी, कुल्फी मत समझिएगा, कुल्फी दिख रही है लेकिन ये अल्फी है, हाँ? ये एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारे पास वुड ग्लू। अब वुड ग्लू होती क्या है, तो बहुत आसान है बच्चों। वुड ग्लू जो है वो इट इज अ पॉलीविनाइल एसीटेट, ये एक तरह का क्या होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट होता है, जो क्या करता है, यूज टू स्टिक अ वुड, ये वुड को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जैसे ये हमारे पास वुड तरीके के, तो वुड्स को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड ग्लू का। सो अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सिलेबस टॉपिक एडेसिव्स, आई होप आपको समझ आया हो, यू कैन नोट इट, यू कैन नोट इट। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डाइस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आपकी फेडरल में दिया गया है, ये सिंध के अंदर इंक्लूड नहीं है, ना ही ये बलोचिस्तान के अंदर है, ना केपीके की बोर्ड के अंदर है। सो ध्यान में रखिएगा, ये हम फेडरल से पढ़े, तो सिंध वाला ये नहीं कि बुक में ढूंढते रह जाएं कि डाई का टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी ये टॉपिक आपको इंक्लूडेड है।
ये मैंने सारा जो स्टडी किया ये फेडरल से किया है। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल ली है जो कि टेस्ट के अंदर आएंगी और बस आपको इसको पढ़ना है। अब डाइस क्या होती है? डाई को याद रखिएगा, एक कंपाउंड होता है जो फिक्स करता है फैब्रिक्स को। फैब्रिक जो आपको पता है क्लोथ्स होते हैं, उनको मतलब कैसा कंपाउंड होता है जो क्या करता है, उनको फिक्स करता है, फैब्रिक को सही करता है, उसको सिंप्लीफाई आप डाइस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद द क्रोमोफेयर इम्पैक्ट द कलर टू डाई। जो क्रोमोफेयर होता है वो क्या करता है, डाई को एक तरह का कलर देता है, क्योंकि क्रोमो का मतलब ही क्या है, आप लोग सब जानते होंगे कि क्रोमो का मतलब ही क्या है, कलर। एक तरह का कलर फेयर है क्रोमोफेयर, जो इम्पैक्ट करता है, क्या करता है, डाई को कलर देता है। कौन डाई को कलर देता है? क्रोमोफेयर। उसके बाद हमारे पास है प्रिक्सोक्रोम। प्रिक्सोक्रोम जो होता है वो क्या करता है, वो मेक करता है डाई, डाई को बनाता है। डाई को कलर कौन देता है, ये एमसीक्यूज आता है कि वो कौन होता है, क्रोमोफेयर। उसके बाद जो प्रिक्सोक्रोम है वो क्या करता है, वो डाई को बनाता है। क्या करता है, डाई को बनाता है, और डाई को बनाता है एंड वाटर को स्टेबल करता है। इसके दो काम है, याद रखिएगा, एक ये वाटर को स्टेबल करता है, दूसरा ये डाई को क्या करता है, बनाता है। जैसे कि आप लोगों के पास हाइड्रोक्साइल आयन हो गया, सल्फाइड हो गया, अमाइन हो गया, NR2 हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका मोहल्ला होगा, कहाँ पर भी, वहां पर पर्सन होंगे जो कि एक स्ट्रिंग बड़ा सा वो लेकर, क्या बोलते हैं, पतीला लेकर, उस पतीले के अंदर उससे अलग अलग रंग के कलर करवाते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग अगर हम बात करें, हम वैसे कोई कपड़ों को कलर कर लें आम से, डाई से, तो वो जैसे ही मशीन के अंदर डालेंगे तो वो हट जाएगा। अब आपको बताएं कि जब भी हम खाना वाना खाते हैं तो हमारे कपड़े जो होते हैं उसके अंदर ना कुछ सालन वालन गिर जाता है। हम जैसे उसको मशीन के अंदर सर्फ एक्सल या कोई भी सर्फ डालकर, क्योंकि वो सर्क्यूलेंट होता है, कोई भी सर्फ डालते हैं, उसी वक्त वो दाग उतर जाते हैं। वो कलर, अगर कलर लग जाए किसी भी कपड़े का, तो अगर आप उसे मशीन के अंदर सर्फ के अंदर डालें तो वो दाग उतर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, कि वो जो बाहर मोहल्ले में जो लोग होते हैं जो कपड़ों को कलर करे होते हैं, हमने जिस भी कलर करवाना होता है कपड़ों के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं ब्लैक करके दो, रेड करके दो, पर्पल कर दो, पिंक कर दो, तो हम उसे बोलते हैं। तो हम जो उन कपड़ों को मशीन के अंदर कलर करवा के उन बंदों से डालते हैं, तो उनका कलर क्यों नहीं उतरता, क्योंकि बच्चों उनके अंदर ये चार चीजें मौजूद होती हैं। एक आप लोगों के पास होता है OH, दूसरा सल्फाइड, दूसरा अमाइन, और चौथा R2, RnR2, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस है। इसकी क्लासिफिकेशन है, डाइस की कुछ क्लासिफिकेशन है, जो कि क्रोमोफेयर, जो क्रोमोफोर्स के अंदर कुछ हमारे पास डाइस है, उसकी क्लासिफिकेशन दी गई है। पहला आप लोगों के पास है नाइट्रो या नाइट्रोक्सो डाई कहते हैं, दूसरा आप कहते हैं एक्सो डाइस, तीसरा आप लोगों के पास होता है ट्रायल मिथेन डाइन, और चौथा आप लोगों के पास होता है इंडिगो डाइन। ये चार जो डाई हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप डिटेल में पढ़ने लग जाएं कि मैम ने ये नहीं बताया, मुझे जो इम्पोर्टेंट है वही है। एक्स्ट्रा पढ़ के फ्रेशर स्टूडेंट अक्सर अपना टाइम जाया करते हैं, फिर सीट नहीं मिलती। मुझे देखो सेकेंड अटेम्प्ट में तो देखे एमडीकेट पूरा लक के ऊपर है। लक, जिसका लक है उसे मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते जाओगे, एक्स्ट्रा चीजें आपके काम की नहीं है। आप बोलो वो पॉइंट यूट्यूब के वो सर ने बता दिया तो वो मुझे याद करना है, ये गलत बात होती है। स्कूल वाले ने एक्स्ट्रा बता, एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़े हो? पीएमडीसी किसके लिए? एमडीकेट पागल हो गया है, अलग अलग उठा के तुम्हें टेस्ट दे देगा, टेस्ट के अंदर चीजें, ऐसा नहीं होता। अब देखो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड स्टडी करके बैठ जाते हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, सीट तो मेरी होगी ना। छोटी छोटी चीजें वो छोड़ देता है, आसान आसान चीजें वो तो मुझे आती है, बट उसी में से सवाल को घुमा के दिया जाता है तो बोलता है वो बाहर से सवाल आया था। भाई तुमने ही नहीं सवाल को समझा, तुमने, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्लैम कलर्स को छोड़ देते हैं, जो कि हमारे पास जो एसपी ब्लॉक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उसके अंदर वो फ्लेम टेस्ट के अक्सर सोडियम का फ्लेम आता है। सोडियम का फ्लेम आप लोगों के पास क्या होता है, तो याद रखिएगा
जो सोडियम का फ्लेम आप लोगों के पास होता है वो येलो होता है। एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी होती है, पूछते हैं दिस इज अ फ्लेम, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं सोडियम का फ्लेम क्या है। सो इस तरीके से बच्चों सिंपल सिंपल चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करें। तुम्हें जो चीजें पढ़ा रही है सिंपल है, यही चीजें आएंगी। आप हार्ड पढ़ते जाएं, काम की नहीं है तुम्हारे, फिर जो छोटी होगी वो तुम छोड़ दोगे। उसके बाद है नाइट्रो एंड नाइट्रो डाइस। ये क्या करते हैं, इसमें NO2 और NO ग्रुप होता है क्रोमोफोर्स का। उसके बाद है एक्सोडाइस। अब एक्सोडाइस क्या होते हैं, जिसमें N के साथ डबल बॉन्ड होता है, फिर N ये ग्रुप होता है किसका, जोड़ा होता है क्रोमोफेयर्स का। इसकी एग्जांपल थ्योरेटिकली आपको याद करना पड़ेगा। एग्जांपल है जैसे कि बार्मरेट्स ब्राउन, ये हम शूज की पॉलिश। अब देखो स्टूडेंट्स, हम जब छोटे होते थे हम अपने जूते पॉलिश करते थे, सो उसमें जो पॉलिश पाई जाती थी वो यही था, कौन, हमारा बर्ड मॉक्स ब्राउन। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायल मिथाइन मिथेन डाई। मिथेन तो भाई हमारी जान ही नहीं छोड़ती, जहां देखो वहीं आ जाती है। अब देखो क्रोमोफेयर एंड जो कार्बन होता है उसका जो बॉन्ड होता है वो 3 एरोमेटिक रिंग्स होता है। मैंने बताई थी ना तुम्हें, याद नहीं आ रही एरोमेटिक रिंग, मुझे कमेंट में बताइएगा तुम लोग। मैंने तुम्हें बताई थी इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि एरोमेटिक, आपको पूरा मैंने बताया था एरोमेटिक रिंग्स क्या होती हैं। देखिए ये क्रोमोफेयर होता है, कार्बन का जो बॉन्ड होता है 3 एरोमेटिक है, 3 एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं उसके साथ ये बाउंड होता है। और जो एक रिंग होती है वो क्या होती है, क्वाइनोस्ट होती है। क्वाइनोस्ट की क्या होती है, फॉर्म में होती है। सो इससे सिंप्लीफाई आप कहते हैं ट्राई क्या बोलते हैं, ट्रायरल मीथेन डाइस बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोफेयर है, हिल तो नहीं गया स्टेन कहीं, नहीं नहीं क्लियर है। सो देखें यहाँ पर क्रोमोफेयर कार्बन क्या होता है, वहां पर बाउंड होता है 3 हमारे पास क्या होती हैं, वहां पर एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। जो एक रिंग्स होती है वो क्या होती है, क्वाइनोक्स फॉर्म में होती है। कुछ इसमें से MCQs क्या आएगा मैं वो बताएं। देखिए MCQs ये सामने तुम्हारे लिखा हुआ है कि क्रोमोफेयर जो है वो इम्पैक्ट करता है, क्या करता है। अब MCQs आएगा, व्हाट क्रोमोफेयर वर्क, अगर इसमें से आया तो ऑप्शन ए, ये क्या करती हैं, डू नॉट imparts color imparts color in dye। दूसरा आएगा they imparts color in dye। सी में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आ जाए बोथ, और डी में तुम्हारे पास क्या आ जाए, नन। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो क्रोमोफेयर है उसका काम क्या है, ऐसा MCQ आएगा। डू नॉट इम्पार्ट्स कलर इन डाई, ये कलर नहीं देता डाई को, या ये कलर देता है डाई को, या ये दोनों करता है, ये कोई भी नहीं करता। तो मैंने अभी बताया ये डाई को क्या करता है, कलर देता है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा प्रेक्सो जो क्रोम है, व्हाट अबाउट द वर्क, जो प्रेक्सो क्रोम है उसका वर्क क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब MCQs किस तरीके से आएगा, मेक इन डाई, क्या ये डाई को बनाता है। MCQs आएगा बी, वाटर को स्टेबल, अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो एक ही याद कराते हैं टीचर, वो है मेक इन डाई। वाटर स्टेबल को तो बताते नहीं है, MCQs गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का। सी में है बोथ, डी में क्या होगा, नन होगा। यहाँ पर तुमने देखा नहीं, ब्रिक्सो क्रोम का काम क्या है, ये डाई को भी बनाता है और वाटर को स्टेबल भी करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नजर आ रहा है, जी हाँ। अब ऐसे MCQs आएंगे, यू विल माइंड को ना फ्रेश करके रखना है, ये नहीं वहां पर सदमा लेकर बैठ जाए, मेरी मार्क्स कम आएंगी इससे, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जीतना है। दिमाग को बोलोगे ना मुझे हारना है, वो बोलेगा तुमने हारना है। दिमाग को बोलोगे तुम्हें जीतना है, वो तुम्हें जरूर जिताएगा।
ये नहीं कि तुम बोलो मैं वहां पर क्लास में टॉप करती थी, एमडी गेट में जाके भी टॉप करूंगी। ऐसा किसी किसी के साथ होता है जो ज्यादा पढ़ता है। उसे पता होता है कि मैंने एक्स्ट्रा चीजों की तरफ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने उसी चीजों की तरफ अपना टाइम वेस्ट करना है जो कि मेरे काम की है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है इंडिगो डाई। अब इंडिगो डाई तो बहुत ज्यादा फनी एक तरह का है, पर मैं आपको बता देती हूँ। अब इंडिगो डाई एक कार्बोजाइल क्रोमोफेयर प्रेजेंट होता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें यही सवाल आता है कि कार्बोजाइल क्रोमोफेयर किसमें प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज आता है। ये एमसीक्यूज आपको नजर ही नहीं आए, वेट करें मैं आपको दिखा दूं। तो दिखा देती हूँ एमसीक्यूज। ध्यान में रखना है आप लोगों ने चीजों को, भूलना नहीं है। वो नहीं गाना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। डरना नहीं हमें लड़ना है। सही है। अब तुम्हें आई होप क्लियर नजर आ रहा हो। कोशिश से की है कि तुम्हें क्लियर नजर आए। अब आगे सही। अब फिर भी तुम्हें नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो तुम्हारे पास इसमें से एमसीक्यूज बनेगा, वो क्या बनेगा वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसमें से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से ज्यादा तो एमसीक्यूज नहीं बनते, पर 2-3 बन जाते हैं। दिस इज प्रैक्टिस, 2-3 मार्क्सों को भी गेन आउट करें। तुम कितना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ते ही जाओगे तुम लोग। सही है। अब देखो कहाँ पर थे हम लोग। एक्सो डाई में पूछा जाता है इसमें इंडिगो डाई में कि जो कार्बोजाइल है, कार्बोजाइल क्रोमोफेयर वो किसमें प्रेजेंट होता है, ये पूछा जाता है। वो पता होना चाहिए, वो इंडिगो डाई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई मेथड इन एप्लीकेशन। अब हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है डाई की, उसकी एप्लीकेशन के मेथड के ऊपर। सो अगर हम क्लासिफिकेशन करें उसकी डाइस की उसके मेथड से, सो कैसे करेंगे। पहला आप लोगों के पास है डायरेक्ट डाई, दूसरा है वॉट डाई, ये यहाँ से मिट गया, और हमारे पास तीसरा है मॉडर्न डाई, और बस यही है। अब देखिए डायरेक्ट डाई क्या होता है, देर आर सोल्युबल इन वाटर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर के अंदर कौन सा डाई सोल्युबल होता है, तो हमने याद रखना है वो क्या है, डायरेक्ट डाई। उसके बाद है वेट डाई। जो वेट डाई होता है वो पानी के अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। यानी कि अब बच्चों तुमने देखा होगा पानी ना दोनों तरह के भी है। अब देखो तुमने हाइड्रोफिलिक पढ़ा होगा और तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिक। ये दो भाइयों को तुम कभी नहीं भूलोगे। हाइड्रोफोबिक ये हर दफा कहीं ना कहीं टिप आते हैं, उन्हें दीवार टिप के आ जाना। सो देखिए हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक वो होता है जो पानी को रिपेल करता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है उसे आप कहते हैं दिस इज अ वाटर लवर, ये क्या है, वाटर लवर। और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटर, ये क्या है, वाटर को हेट करता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। इंसानों की एग्जाम्पल हो, जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारी वर्ल्ड में ओनली 2 पर्सन होते हैं। अब तुम जानते हो दिस वन इज मदर एंड सेकेंड वन इज फादर, दैट इज योर लवर। यही तुम अपने बच्चे से प्यार करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। जितना भी तुम कर लो, नेवर। अपनी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को बनाओ, कामयाबी दो। अब सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि आगे जाके भी आप करेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा हर कोई उसके साथ वेरी गुड, क्योंकि वो उनकी जरूरत पूरी कर रहा है ना। तो आप पैसे की तरफ फोकस करें और अपने कैरियर की तरफ, सक्सेस की तरफ फोकस करें। आजकल दुनिया तुम्हारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक। कोशिश ना कर तू दुनिया को अपना बनाने की, कोशिश ना कर तू दुनिया को अपना बनाने की।
तू जितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया तेरी नहीं होगी। तू जितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया तेरी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया जीती है मतलब के साथ। क्योंकि दुनिया जीती है मतलब के साथ। जिसके साथ कोई मतलब नहीं होता, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और जिसके पास पैसे होते हैं, जो पैसे वाला होता है, वो भले उसे कुछ ना दे दुनिया को, लेकिन दुनिया उसकी इज्जत करती है, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा है, कैरियर है, सक्सेस है, कामयाबी है। तो कौन भाई तेरी इज्जत नहीं करेगा? सब तेरी इज्जत करेंगे। बस तू अपना कैरियर बना। नेक्स्ट तुम्हारे पास है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर को हेट करता है। निकल वाटर क्या है? अब तुम्हें पता होगा कि इसके अंदर तुम्हारा क्या आ जाता है? फेट आ जाता है। अब देखो तुम, अगर तुम्हारा चुन्ना मुन्ना सा पानी का गिलास है, उस चुन्ने मुन्ने पानी के गिलास के अंदर तुम ऑयल को डाल के रख दो, तो चुन्ना मुन्ना बोलेगा अच्छा भला तुम्हें सोल्यूबल जो हमारे पास है सोल्यूबल चीजें से उसको डिसॉल्व करा था, तुमने यहाँ पर अनसेचुरेटेड चीज को डाल दी है, जो कि मेरे हिसाब की है ही नहीं, मेरी कैटेगरी की नहीं है। मेरी कैटेगरी, अब कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी की दुकानों पे काम करता है, और दूसरा ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन और जो दुकानों पे काम करने वाला नौकर, अब बताओ तुम, क्या वो नौकर आके बिजनेस चला सकता है, या बिजनेस वाला जाके नौकर कर सकता है? नौकर बन सकता है? नहीं। हर किसी में दिन रात का डिफरेंस है। हर किसी में दिन इन एक्सपीरियंस पीपुल है ना, वो उस काम में बेस्ट है तो वो काम कर रहा है। तुम इस काम में बेस्ट हो तो तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, बेटा वाटर सोल्यूबल चीजों को डिसॉल्व करा है, तुमने आकर क्या कर दिया? जो नॉन सोल्यूबल चीज थी उसके अंदर डाल दी। अब पानी क्या करेगा? उसे थप्पड़े मारेगा। चल बेटा चल, थप्पड़े मारेगा, क्या करेगा भाई? इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इसको जितना ज्यादा आप पीछे डिटेल में बायोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैक्रो मॉलिक्यूल से पूरा बायोलॉजी भाई, मैं तो सोच रही हूँ कि जो एंजाइम वाला पढ़ाया है और जो प्रोटीन वाला उसको मिक्स कर कर आपको दे दूं, क्योंकि वही चीजें हैं बायोलॉजी वाली, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी है चीजें न्यू में देखती हूँ। सो यहाँ पर देखें, अब इनसोल्युबल ये क्या है? डाइव पानी के अंदर क्या होता है? इनसोल्युबल होता है, और ये इंडक्शन करता है किसकी? NaHS की। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन करता है एयर में, हवा में, ताकि हवा में करता है क्योंकि ये इनसोल्युबल होता है। जैसे कि इंडिगो ब्लू हो गया, ये नहीं तुम्हें कलर पड़े थे, वे यार आ रहे हैं विग बोहर, इसको तुम जानते हो? वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वो वाले कलर्स नहीं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है मॉडर्न डाइस। मॉडर्न डाइस क्या होते हैं बच्चा? ये अप्लाई करते हो फैब्रिक कर, जो फैब्रिक्स है उनके ऊपर ये तुम क्या करते हो? अप्लाई करते हो फैब्रिक्स के अंदर, और हेल्प करता है ये तुम्हें साज में और मॉडर्न में। उसके बाद ये जो होता है, ये फैब्रिक को पहले ट्रीट करता है, क्योंकि ये मॉड्यूलर ट्रीट करता है किसको? डाई को। बस यही तुमने याद रखना है, बाकी तुम बच्चों जैसी बातों को याद नहीं रखोगे, बड़ों जैसी बातों की तुम कहानियां करोगे। अब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, तुम्हें एमडी कैट का फियर क्यों है? तुम्हें ई कैट का फियर क्यों है? ई कैट वाले मेरे बच्चे सुन लो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अब केमिस्ट्री का आधे से ज्यादा सिलेबस पढ़ लिया है, तो तुमने तो सीट मिल ही जाएगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें किसी ना किसी फील्ड में जॉब मिल जाएगी, फील्ड में मिल जाएगी सक्सेस। अब मैं बात करती हूँ एमडी गेट वालों की तरफ, मेडिकल्स वालों की तरफ। मेडिकल्स वालों को यही डर होता है कहीं हम हार ना जाए। भाई तुम कैसे हारोगे? मैंने तुम्हें हर चीज बता दी है। अब तुम्हें फियर नहीं करना, वहां पर जाके घबराना नहीं है। अगर घबराओगे सारी चीजें तुम्हारे माइंड से निकल जाएंगी, फिर वहां पर तुम ऐसे हो गए जैसे नहीं होता, खाली जो क्या बोलते हैं, खाली पतीली नहीं होती जो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, उसको फिर भी कुछ लोग चूल्हे के अंदर रख देते हैं। ऐसे तुम खाली पतीली की तरह होंगे, और बड़ी पतीली की तरह लगना है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फियर को रिमूव करना पड़ेगा। अगर एकेडमी में भी क्लासेस ले रहे हो, एकेडमी में से कोई तुमसे आगे निकल गया, तुम ये मत कहो तुम पीछे हो, तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। ये है कि उसे वो टेस्ट समझ आ गया, आई थिंक वो टेस्ट उसे पहले से कहीं से प्लेटफॉर्म से उसने टेस्ट कर लिया हो, और जब वो सेंटर पे टेस्ट देने आए तो वही एमसीक्यू जो उसने प्रैक्टिस की थी वो आ गए,
और तुमने जो प्रैक्टिस की है वो थोड़ी चेंज की है। तो वो जो प्रैक्टिस तुमने एमडी गेट के लेवल पे की है वो उन्होंने नहीं दिया तुम्हें, उन्होंने सिंपल सिंपल उठा के तुमने सिंपल सिंपल नहीं पढ़ा, तुमने वो पॉइंट्स नहीं पढ़े जो वो पहले से कराया था एमसीक्यू, इस वजह से उसने टॉप किया है। तुमने मेहनत की, तुमने पढ़ा है, वो तुम्हारे काम आएगा। तुलना नहीं करनी तुमने किसी के साथ कि कोई ये है तो मैं क्यों नहीं हूँ, वो है तो मैं ये क्यों नहीं हूँ। ये एमडी कैट की बहुत बड़ी फियर की बात होती है। सो वो बोलती है उसके साथ तुलना कर ले, वो बोलते उसके साथ तुलना कर ले, ऐसा नहीं करना। अपने आप को जितना आता है बेस्ट है, बेस्ट है। आगे वहां पे नसीब चलेगा, आगे वहां पर वो फेल हो जाए, तुम फर्स्ट आ जाओ, क्या पता। तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम जो हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। जो तुम मंजिल को पलट सकते हो, खेल को उल्टा सकते हो, वो नहीं उल्टा सकता। ये तुमने याद रखना है। तो चले अभी आगे चलते हैं। तुलना मत करना किसी के साथ, जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पॉलीमर क्या होते हैं? बायोलॉजी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से मिलते जुलते हैं। सो डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है एक होता है मोनोमर्स, एक होते हैं पॉलीमर्स। अब मोनोमर्स क्या होते हैं? छोटे यूनिट्स होते हैं। हम क्या है? हम किससे मिलकर बने? हम भी किसी ना किसी यूनिट से मिलकर बने होंगे। और वो जो यूनिट्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, जिससे मिलकर हम बने हुए हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? आपको पता है सेल। हम सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ये सेल हमारा बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ का। और अगर बात करें किडनी की, किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, साल्ट, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द टिनी ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? वो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। ऐसे ही अगर बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर की अगर बात करें तो पॉलीमर भी छोटे छोटे जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक पॉलीमर मिलता है। अब पॉलीमर की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, मोनोमर्स आर कंबाइंड, आगे लिख दें, टू मेक अ पॉलीमर। जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर बनाते हैं। ध्यान में रखना, मोनोमर्स आपस में मिले और उनके मिलने से क्या बने? पॉलीमर बने। देखिए ये एक मोनोमर है, दिस इज मोनोमर, और ये दूसरा मोनोमर है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं? पॉलीमर मिलते हैं। यानी कि दो छोटे यूनिट्स मिले और इन दो छोटे यूनिट से मिलकर, ये देखें एक मोनोमर, इन दोनों छोटे यूनिट से मिलकर हमें क्या बन गया? एक तरह का एक बड़ा सा पॉलीमर बन गया। सही है, याद रखना है आप लोगों ने। दिस मोनोमर्स आर कंबाइंड एंड टू मेक अ पॉलीमर। अब हमारे पास क्या है? पॉलीमर्स के कुछ टाइप्स हैं। एक है नेचुरल पॉलीमर, एक है साइंटिफिक पॉलीमर। यानी कि नेचुरल पॉलीमर जो हमारी कुदरत हमें देती है, जो कि हमारे खुदा की तरफ से है। अब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है कि हमारे पास एक आसमान है और वो आसमान जो है वो ढक कर बैठा है हमें। जैसे कि हमारे घर का भी एक सरबरा होता है, बड़ा होता है, फिर वो फैसले लेता है, आपको पता ही है। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का है। अब हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए काफी चीजें बनाई है, सब्जियां बनाई हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, हर एक चीज बनाई है अल्लाह ताला ने। सो जो अल्लाह ताला ने चीज बनाई है जो कुदरती है, वो हमारे पास है नेचुरल पॉलीमर, जो कि अब हम खुद बना रहे हैं, जो कि हम खुद बना रहे हैं। वो हमारे पास क्या है? साइंटिफिक पॉलीमर्स है। अब ध्यान से समझिएगा कि आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेलुलोज, एक होता है स्टार्च, एक होता है डीएनए और आरएनए, एक होता है प्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोजन। देखें, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज किसके अंदर होता है प्रेजेंट? बताया, मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई है, ये बायोलॉजिकल नॉलेज। सेलुलोज जो होता है, सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से में मिलकर बनती है सेल वॉल। आपको समझाया हुआ है ना, तो सारी चीजें मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। सो जो नेचुरल है वो है सेलुलोज,
स्टार्च है, डीएनए आरएनए बायोलॉजी के हिसाब से वैसे न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए एंड आरएनए। अब हमारे पास क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ये भी क्या है, एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है। डिटेल हम करेंगे मैक्रोमोलेक्यूल, वो चैप्टर किसके लिए। उसके बाद है ग्लाइकोजन, ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास होता है सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि हम खुद बनाते हैं। कौन से जो हम खुद बनाते हैं, एक है पॉलीथीन, एक है नायलॉन, एक है पॉलीस्टर। इन्हें हम खुद तैयार करते हैं, इन्हें हम खुद बनाते हैं। एक हमारे पास होता है होमोपॉलीमर, एक हमारे पास होता है कोपॉलीमर। अक्सर बच्चे इसको जानते होंगे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब है सेम पॉलीमर हो, क्योंकि होमो का मतलब क्या है, सेम। को का मतलब है जिसके अंदर क्या हो, डिफरेंट पॉलीमर हो, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं कोपॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोपॉलीमर। थर्मो जो पॉलीमर है वो रिवर्सिबल होता है। आपने दो तरह के रिएक्शन पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों जिसके कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं ना, वो हर चीज में कॉन्सेप्ट ढूंढ लेता है। अब मेरे कॉन्सेप्ट देखिए कितने पक्के हैं। अब मुझे पता चल गया कि भाई रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। जिसकी फर्स्ट ईयर अच्छी होती है ना, उसकी इंटर खुद ही अच्छी होती है। ये आपने सुना होगा लोगों की बातें। और जिसने, मैंने आपको इतनी अच्छी पढ़ाई हुई है कि मैं जहां से भी कॉन्सेप्ट को ढूंढ के आपको बता देती हूँ कि भाई ये इसका कॉन्सेप्ट आया, ये देखें। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देखूं, क्लियर नजर आ रहा है नहीं, हाँ जी, मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, हाँ। अब देखो रिवर्सिबल का मैंने मतलब बताया था, जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो, और प्रोडक्ट कंप्लीटली किस में चेंज हो, रिएक्टेंट में चेंज हो। दिस इज का रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, इनके रिवर्स हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल में सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होती है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं चेंज होता। ये कॉन्सेप्ट तुमने तैयार कर लेने, आई होप क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट तुमने तैयार कर लेने। हलवा, मैम आप बिरयानी तैयार कर रही हैं, हलवा डाल रही हैं अंदर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स हो सकते हैं थर्मोपॉलीमर, जैसे कि पॉलीइथीन हो गया। उसके बाद एडिशनल पॉलीथीन और एडिशनल पॉलीमर, जो कि पाई बॉन्ड को ब्रेक, आपके पास पता है, आपको एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, पढ़ाया था ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पढ़ाया होगा मेरे स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट में लिखिए कि मैम आपने पढ़ाया था। हेड टू हेड ओवर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब जो पाई बॉन्ड होता है लिटरली ओवरलैपिंग, लिटरली ओवरलैपिंग भी आप लोग इसे कहते हैं। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग से जो बनता है, दिस इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। सही, कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि देखने वाला देखता रह जाए, और आप ऐसे मंजिल को आगे निकलते हुए, चीरते हुए निकल जाए आगे। क्लियर हुआ नहीं मैम, अभी क्या ही बात कर रही हैं, क्लियर हो गया हम, सही, वेरी गुड। अब जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब कंडेंसिएशन, मैंने आपको बायोलॉजी में समझाया था कल, मुझसे एक स्टूडेंट से भी व्हाट्सएप के ऊपर पूछा था कि मैम आप डिफरेंस बताएं इन दोनों के बीच में। मैंने उनको भी बताया था, मैं आपको मैसेज दिखा दूंगी। सो वहां पर भी मैंने उसने रेस्पॉन्स दिया था, तो भले आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, कोई सवाल क्वेरी हो या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो मैं वैसे भी सोच रही थी कि आपको एक ग्रुप बना दिया जाए जहां पर आप सारे कन्वर्सेशन कर सकें। सो आप नंबर सेंड कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मैम ये हमारे नंबर्स हैं, आप इससे का ग्रुप बना ले, फिर वहां पर आप भी मैसेज कर सकते हो और हम भी आपको। चैनल पे तो मैं सिर्फ आपको चीजें सेंड करती हूँ, चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाती है, बस आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड एडिशन ऑफ पॉलीमर, के पॉलीमर की क्या एडिशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको आना चाहिए। यानी कि ये क्या होता है, मोनोमर्स होता है। पॉलीथीन क्या होता है, मोनोमर्स। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मैम एक स्लेप मारे, नो, कौन स्लेप मारेगा आपको। अब देखिए मोनोमर क्या होते हैं, इथीन होते हैं और इथाइलीन होते हैं। इसे आप यूज करते हैं शॉपिंग बैग्स के ऊपर।
अब यहाँ पर कोई शॉपिंग बैग्स तो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ जी, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरे स्टैंड जिसके अंदर मैं रखती हूँ वो है। अब लड़कियां जो होती हैं कुछ कुछ, मुझे तो शौक ही नहीं है बैग वैग पहनने का, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें ऐसे पहन के फिर क्या करती हैं, कुछ इस तरीके से जाती हैं। आजकल तो बॉयज के पास भी बैग होता है, बॉयज भी पूरे गर्ल्स की जो स्टाइल है से फॉलो कर रहे हैं। सो इस तरीके से बैग्स को भी बनाने को, चमड़े के बैग नहीं होते उनको भी बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मैम आप क्लॉक घुमा रही हैं, कहीं हम उड़ ही ना जाए। सो यहाँ पर देखें, उनको बनाने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन का। मैम उतार लें अभी। तो देखें, नेक्स्ट है आपके लोगों के पास है प्रोपिलीन। पोली का मतलब होता है मेनी, यानी इसके अंदर जो मोनोमर्स होंगे वो प्रोपिलीन और प्रोपीन होंगे, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे खिलौनों को बनाने के लिए। अब टॉयज तो मेरे पास आई थिंक यहाँ पर कोई है ही नहीं। देखूं तो सही, जगह है, कमरा है, इसके अंदर टॉयज तो नहीं है। हाँ, एक चीज है, मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करना है। अब बच्चों देखें, जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, एक बैग दिख रहा है, दिस इज द डायपर बैग। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बेबी है, इसके हाथ में कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल टॉयज होता। सो इस तरीके से, इस तरीके का कोई बेबी, इतने ही बेबी टॉयज खेलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल टॉयज होता तो उसको बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? मोनोमर होता है। किसका मोनोमर होता है? विनाइल क्लोराइड का। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार आता है। एक तो पाइप को ध्यान में रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी आप क्या बना सकते हैं? पाइप्स को बना सकते हैं। सही है। सो दिस इज अ प्रोसेस। देखा आप लोगों ने कि याद रखिएगा, पॉलीमर छोटे छोटे मोनोमर्स, बच्चों जैसे मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। और इसमें एक नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, एक साइंटिफिक पॉलीमर। नेचुरल को आप खुद बनाते हैं, सेलुलोज, स्टार्च, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ग्लाइकोजन। अब इसमें से सवाल क्या आएगा मैम, वो बताएं। तो इसमें से सवाल तो बस इन्हीं में से बनेगा, ये जो आप देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे जो लगता है इस बार सवाल आने की चांसेस है वो है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन किसका मोनोमर होगा? आपने ये याद रखना है और इसका इस्तेमाल याद रखना है। उसके बाद जो आपको ज्यादा से ज्यादा जो कभी बोलना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। और पॉली, ये मिलते जुलते ही लाजमी आएंगे, तो याद रखिएगा ये तीनों को। एक पॉली प्रोपाइलीन, एक पॉली विनाइल। एक तो विनाइल ऑक्साइड होता है ना, विनाइल पेंटाऑक्साइड, इसको आप यूज करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको याद हो, मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी और बोली थी, इनको हमेशा याद रखिएगा। एक मैंने लिखाई थी हैबर्स प्रोसेस की, जो कि अक्सर एमडी गेट में आती है। NH2 3H2 बनाता है 2NH3। इसमें यूज करते हैं हम आयरन कैटलिस्ट का, इसमें आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब तो भाई कोई ऐसी चीज रहेगी नहीं तो तुम्हें ना बताऊं। सो देख लें और क्या आ सकता है इसमें से। एडिशनल पॉलीमर, ये भी पी से जो नाम है ये सारे आएंगे। ये इस बार आएंगे पाई बोन ब्रेक। जब पाई बोन ब्रेक आपसे पूछा जा सकता है, सिग्मा बोन ब्रेक, पाई बोन ब्रेक। सो हमने बी रेडी करके इसको पढ़ना है। सो सिंस ये थी हमारी वन शॉट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत ज्यादा मेहनत से चैप्टर्स बन रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ बना बना के। लेकिन जल्दी आपके ये 16 तो कंप्लीट हो गए, बाकी कुछ चैप्टर रह गए, दो आई थिंक, दो रह गए, तीन रह गए चैप्टर्स। उसके बाद आपका चैप्टर 19 चैप्टर है ना टोटल अकॉर्डिंग टू ईयर पीएमडीसी। सो वो मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। सो कोशिश करूंगी कि आज ही बन जाए। आज तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आज ये अपलोड हो जाएगा जो कि मैंने बना लिया है सुबह सुबह ही। सो अभी मेरे ख्याल से दोपहर के 12 बज रहे हैं। एंड देन एंड इट, एंड देन कैन सपोर्ट इट। आप लोगों ने सबने मिलकर मुझे सपोर्ट करनी है, लाइक सब्सक्राइब करना है। ग्रुप लाजमी, आप लोगों ने ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कीजिएगा। हमारे अदर चैनल डियर दुआ को फॉलो कीजिएगा और डियर टीच दुआ बायोलॉजी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि हम, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेस्ट बहुत आसान आएगा। बस हमने बी प्रिपरेशन रह के तैयारी करते रहनी है।
इसे नोट आउट कर लें। ये होता है कि मैं बोलते हैं मैम आप टाइम नहीं देती स्क्रीनशॉट लेने का, चल